प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। महबूब खान, मैंने इतना प्यार देखा यार, पर तेरे जैसा नहीं देखा। वो इतने साल गुजर गए, तू आज तक परजाई को भूला नहीं। परजाई? जब वो तेरी परजाई ही नहीं बनी तो तुझे अभी तक कैसे अपनी भाभी मानता है? वो यार वैसे ही जैसे तू उसे अपनी जान, अपनी जिंदगी समझता था। जसबीर, ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब देख रहे हो। वक्त कितना बदल गया। ओए कुछ नहीं बदला यार, सब कुछ वैसा ही तो है। तू पहले भी ख्वाब देखता था और हमें सुनाता था। अरे वही वतन के ख्वाब, सूफी संतों के ख्वाब, प्यार मोहब्बत के ख्वाब। कुछ नहीं बदला, सब वैसा है यार, सब वैसा है। देखकर भी तुम्हें ऐसा नहीं लगता जसबीर कि वाकई ये ख्वाब है? ख्वाब था। ओ यार महबूब, आज एक सच्ची बात बताऊं तुझको। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था जैसे तू पागल हो गया है, अकेला नहीं जी पाएगा तू। पर तूने तो महमूदा की याद में सारी जिंदगी गुजार दी यार। यहां तो मरे हुए इंसान को 4 महीने नहीं होते, लोग नए रिश्ते बना लेते हैं। मरने वाले के प्यार और मोहब्बत को मरने वाले के साथ ही मार देते हैं, नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तू कमाल का बंदा है यार, और तेरी हिम्मत की दाद देता हूं मैं। हालांकि यह भी सच्चाई है कि महमूदा की याद को इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता यार।
आज भी इस ट्रक के पास आकर अकेला खड़ा होता हूं ना, तो महमूदा की हंसी कानों में गूंज उठती है, जैसे मंदिर की घंटियां बज रही हों। हंसने का बहुत शौक था उस मासूम को। हाँ, बड़ी हंसमुख थी। हमेशा हंसती रहती थी। हंस लो, हंस लो, हंस लो। क्या बात है, तुम इतना हंस क्यों रही हो? तुम जा रहे हो ना, इसलिए। अरे मैं जा रहा हूँ, मैं बारामूला जा रहा हूँ, जहाँ पर दुश्मन भारी घात लगाए बैठा हुआ है। चारों तरफ खून खराबा है, लूटमार हो रही है। मैं जख्मी सिपाहियों को लेने जा रहा हूँ और तुम यहाँ पर हंसे जा रही हो। हाँ। अरे तुम्हें हो क्या गया है? पहले जब मैं जाता था तो रो रो के अपनी आंखें सुजाया करती थी, लेकिन अब ये नया अंदाज। मैं ये कहना चाह रही थी कि तुम्हारे कपड़े नहीं लाई। कपड़े लाना भूल गई और इसलिए हंस रही है? और खाना भी। ओ, अब समझ में आ गया। भुल्लक्कड़ सब भूल गई और मैं यहाँ भागता हुआ चला आया। अब आज हंस लो और हंस लो। खैर कोई बात नहीं, खाने पीने की तो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन कपड़ों की जरा मुश्किल पड़ेगी। एक काम करता हूँ, मैं अपने क्लीनर गुलामा को भेज देता हूँ, वही कपड़े लाएगा। गुलामा, ओ गुलामा। उस्ताद जी। अरे सुन गुलामा, जल्दी से मेरे कपड़े लेकर आ जा। उस्ताद जी दोनों साथ साथ चलते हैं ना? अरे गधे, मैं तब तक ट्रक में तेल भरूंगा, तुम जाकर मेरे कपड़े लेकर पुल पर पहुंचा। धरती से कपड़े लेके मैं घर आता हूँ, पुल पे कहाँ जाऊंगा बेकार में। लो, एक शय ने दो शय, दो बेवकूफों के साथ एक साथ पाला पड़ गया। तुम घर नहीं जाओगे, सीधे धरती से कपड़े लेकर पुल पर पहुंचोगे। और हाँ, खाना खाने नहीं बैठ जाना, बहुत देर हो रही है। देर किस बात की? तूने चरस तो नहीं पिया है? बारामूला कौन जाएगा? मेरा बाप। ओ बारामूला, वो तो अमीना अनवर जाएंगे ना, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या मतलब? अरे आपने उनको बताया नहीं? क्या मतलब? क्या नहीं बताया? बात ये है कि तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम्हारे बजाय अमीनदार जा रहा है। अरे वो क्यों जाएगा? वो तो अभी बारामूला से वापस आया, ड्यूटी तो मेरी है। ड्यूटी खत्म। डोगरा चाचा जिंदाबाद। जिंदाबाद। क्या मतलब? अभी मैं डोगरा साहब से पूछता हूँ। हाँ हाँ, हमें मालूम है, हम फोर्स भेज रहे हैं। हाँ, ओवर। क्या बात है? साहब, मेरे बदले अमीनदार जा रहा है। हाँ, क्यों? लेकिन वो तो कल ही बारामूला से वापस आया। तो क्या हुआ? ड्यूटी ड्यूटी है, वहां सिपाही जख्मी है, उन्हें लाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन साहब, मेरा जाना कैंसिल क्यों कर दिया गया? महबूब, नेशनली हम सिपाही हैं, देश की हिफाजत करना हमारा फर्ज है, लेकिन हमारे फर्ज की हदें सिर्फ बॉर्डर पर जाकर ही खत्म नहीं हो जाती। देश के अंदर भी हमारे कुछ फर्ज हैं, और मेरा यह फर्ज कहता है कि जिस बच्ची के हाथों में मेहंदी लगने वाली हो, उसकी खुशी का कुछ ख्याल करो। महमूदा हमारी भी बेटी है, मेरी बेटी किरण और महमूदा में मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब है कि महमूदा या उसके घर वालों ने आपसे नहीं नहीं नहीं, वो लोग तो शर्म के मारे मेरे सामने ही नहीं आए। दरअसल किरण ने मुझे बताया कि परसों मेहंदी रात है, सारी रात नाच गाना होगा, छकरी होगी, और वो क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ ढोलक को? तुम्बक नारी। हाँ, तुम्बक नारियां होंगी, और वहां तुम दुश्मनों के दरमियान हो। भाई, खुशी के घर में क्यों परेशानी बुलाई जाए? इसलिए तुम्हारे बजाय अमीन। साहब, मुझे क्या होगा? मैं सिपाही नहीं हूँ, मुझे लड़ना भी नहीं है। मैं तो सिर्फ बंदूक उठाने वाला ही सिपाही नहीं होता है महबूब। ऐसे हालात में हर मदद करने वाला हाथ सिपाही का हाथ होता है। ये जंग सिर्फ वर्दी और बंदूक की नहीं है, ये जंग है फर्ज और खुददारी की। और इस समय तुम्हारा ये फर्ज है कि मेरी बात मानो, और तुम बात में चले जाना। उस वक्त मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बल्कि देखना, महमूदा खुद तुम्हें जाने की इजाजत देगी। लेकिन साहब, और तुम दूसरी बात नहीं समझे। देखो, शादी के दिनों में दूल्हा दुल्हन बाहर नहीं जाते, ठीक है? अब तू घर जा और शादी की तैयारी कर दूल्हे। मेरा बड़ा दिल कर रहा वाजवान खाने को। रहने दीजिए साहब, आप तो वेजिटेरियन हैं, आप क्या वाजवान खाएंगे? क्यों?
मैं पनीर और सब्जी नहीं खाऊंगा बाजे के हाथ का। भाई कश्मीरी खाना तो एक ऐसी चीज है कि एक बार मुंह लग जाए तो हमेशा आदमी बार बार खाने का मौका ढूंढता है। अच्छा महबूब, एक बात बताओ, ये खाना बनाने वाले को वाजा क्यों कहते हैं? रहने दीजिए साहब, सारी बात समझ में आ गई। ये सब आपकी, किरण बहन जी की और महमूदा की मिली भगत है। आप सब मुझे रोककर मेरा दिल बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल बहलाने की? What nonsense! ये मेरा हुक्म है, पीसी डोगरा का। आउट! ठीक है साहब। किरण पता क्या? चांद सा दुल्हा आया, चांद सा दुल्हा आया, सबके ये मन भाया, सबके ये मन भाया। आओ जी आओ जी आओ, फूलों के हार लाओ, फूलों के हार लाओ, माथे सेहरा सजाया, चांद सा दुल्हा आया। अनवर बारामूला से आया था, वापस गया है। वही बता रहा था कि अमीन डार के ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है। पहले ने हमला कर दिया है। अमीन ट्रक में जख्मी सिपाहियों को लेकर आ रहा था कि सबके सब रास्ते बंद पड़े हैं। कुछ सिपाहियों की हालत तो बहुत ही खराब है। या खुदा, क्या होगा गुलामा? जो सिपाही हमारी हिफाजत कर रहे हैं इस वक्त जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहे हैं। हमें उन्हें बचाना होगा। अनवर ट्रक खाली करके चला गया है। डोगरा साहब बहुत परेशान थे कि और कोई ट्रक नहीं है। मैंने कहा मैं जाता हूँ, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्हें तजुर्बेकार ड्राइवर की बहुत जरूरत है। गुलामा, जी उस्ताद जी। तुम एक काम कर ले। क्या? तू यार्ड में से ट्रक निकाल और पुल के पास पहुंचा। अगर कोई पूछेगा तो कह देना कि हम बकरे लेने जा रहे हैं। बकरे कल सुबह आ जाएंगे, मैंने बात कर ली है। गधी का गधा ही रहेगा। हम बारामूला जा रहे हैं। उस्ताद जी, आज इस वक्त? अभी इसी वक्त। उस्ताद जी, आज तुम्हारी मेहंदी रात है। मैं अपनी इस रात के लिए सिपाहियों की आखिरी रात नहीं होने दूंगा। नहीं उस्ताद जी, मैं ये काम नहीं कर सकता। यहाँ सब लोग। गुलामा, ये सब तो अपने लोग हैं, इन्हें हम समझा सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या समझाएंगे? एक भी सिपाही रास्ते में दम तोड़ गया तो लानत है ऐसी खुशी पर। मेरी मेहंदी तो कभी भी लग सकती है, मगर जरा सोच, जिनकी मेहंदी लग चुकी है उन बहनों के सुहागों को बचाना कितना जरूरी है। महबूब नेशनली उस दिन मेहंदी लगाएगा जिस दिन उसका वतन दुश्मनों के नापाक इरादों से पाक साफ होगा। और डोगरा साहब? डोगरा साहब अंदर कहवा पी रहे हैं और छकरी सुन रहे हैं। गुलामा क्लीनर। क्या बात है गुलामा, इस वक्त? उस्ताद जी की शादी है, बकरे लाना है, बहुत सारे बकरे। दावत है ना, सुबह तक आना जरूरी है। अच्छा अच्छा गुलामा, अरे बोल जाओ। क्या खुदा
जल्दी कर। साथी एक बार फिर सोच लीजिए। सोच लिया, देखियो फिर। आओ जी आओ, फूलों के हार लाओ, माथे सेहरा सजाया, क्या हो गया भाई? कहाँ चला गया तू? लगता है तू फिर से कहीं और चला गया, अपने पुराने दिनों में, यादों में। क्यों? ये यादें तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी महबूब खान। जसबीर, वो कहते हैं ना, जब आदमी मरता है खाली हाथ जाता है, सब कुछ यहीं छोड़ कर जाता है। हाँ तो ठीक तो कहते हैं। नहीं, गलत कहते हैं। वो अपने साथ वो सब यादें, अपनी खुशी, गम, बीता हुआ हर पल अपने साथ ले जाता है। हर वो बात जो मरने वाला ही जानता है, मरने के बाद अपने साथ ले जाता है। यही तो इंसान की असली पूंजी है ना? चलो, ये बात भी ठीक है। मैं भी जब मरूंगा पता नहीं अपने साथ क्या क्या ले जाऊंगा। ओए, और क्या बोल रहा है तू? और मैं पंजाब से तेरे पास इसलिए नहीं आया था कि तू ऐसी बातें करे। महबूब खान, खोया तो मैंने है सब कुछ। मैं तेरे पास आया था कि तेरे पास मुझे कुछ अपनापन मिलेगा, लेकिन तू है कि दिल तोड़ने वाली बातें कर रहा है यार। अरे बाबा, माफ कर दो, गलती हो गई। और माफ कैसे कर दूं तुझको? जाना तो सबको है किसी ना किसी दिन, और बेवकूफ सबने मरना है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि तुझसे पहले मैं मर जाऊं यार। कम से कम मुझे अकेले रहने का डर तो नहीं सताएगा। तू यकीन मान, मैं वाहिगुरु से हमेशा ये चाहता हूं कि मेरी बची हुई जिंदगी भी तुझको लग जाए। ए सरदार, अब क्या बोलने लगा उल जलूल? छोड़ यार, लगता है हम दोनों वाकई बुढ़ा गए हैं। बाजार चलते हैं। चल चल, उठ उठ। आदाब मीर साहब। हाँ, आदाब मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम सलाम हैदर खान। हाँ बैठ। किसी ने आपसे देखा तो नहीं? नहीं मीर साहब। और सामान जंगल में छुपा दिया है। और शाबाश। बात सुनो, तुम लोगों को छुपाने की जगह का मैंने बंदोबस्त कर दिया है, इसलिए जब तक बाकी का सामान और ऑर्डर नहीं आता, तुम लोग कोई भी ऐसी हरकत नहीं करोगे जिससे किसी को कोई शक हो। समझे? सुना है पुलिस इस इलाके में कड़ी निगरानी रखे मीर साहब। और मैंने बिल्ली कोई दूध की रखवाली कर रखा। इसी को कहते हैं सियासत, पॉलिटिक्स। और यहाँ किसी माई के लाल में इतना दम नहीं कि मीर कासिम के बंदों पर हाथ डाले। मीर साहब, रसीद अभी तक इसी इलाके में है? हाँ, क्यों? उसने हमारी तंजीम को धोखा दिया है। बॉर्डर पार से आया है वो। पुलिस के हाथ नहीं पड़ना चाहिए, वरना राज खुल जाएगा। और हैदर खान, जब तक मीर कासिम जिंदा है और रशीदे को जिंदा पुलिस के हाथों नहीं पड़ने देगा, और जिस दिन से आया है वो मीर कासिम की शिकारी नजरों के सामने है, समझे? तो उसकी हालत तो उस कुत्ते के जैसे हो गई है जो गलती से किसी दूसरे मोहल्ले में घुस गया हो, और वो तो अपने ही इलाके में अपना दुश्मन बन गया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बोलो तो हम उड़ा देते हैं उसे। ना ना, उड़ाना होता तो कब का उड़ा दिया होता उसको।
तो अभी तक तो उसकी हड्डियां भी सड़ गल गई होती हैं। हैदर खान, रशीद सूफी को जिंदा रखना, जिंदा, और इसलिए जिंदा रखना है क्योंकि वो अपनी जिंदगी की कीमत जान गया है। हैदर खान, हमने सोचा था कि बाजी हम जीतेंगे, इसलिए हमने यहाँ के गरीब लड़कों को थोड़े थोड़े पैसे देकर आजादी के नाम पर उकसाया, पर अपनी चाल जरा लंबी हो गई और उनको सोचने का मौका मिल गया। और आजकल ये कश्मीरी भी सोचने लग गया है हैदर खान, और जितना ये कश्मीरी सोचेगा ना उतनी हमारी ताकत कम हो जाएगी। और वैसे भी हमें हथियार चलाने वाले हाथों की जरूरत है। मैं रशीद सूफी को उसी की कीमत के तराजू में तोलूंगा, उसी की कीमत दूंगा, और उसमें भी मेरा ही फायदा है। इसलिए फायदा है हैदर खान क्योंकि वो ट्रेंड है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं, और वो जला हुआ है, उसको जलाने की भी जरूरत नहीं है। और वो मजबूर है, और उसकी मजबूरी ही मेरे लिए सबसे बड़ी लगाम है हैदर खान, उसकी मजबूरी मेरी लगाम है। 4 खबर पक्की है? जनाब, खबर बिल्कुल पक्की है, हमारे इलाके में नहीं है। हमें तो इसकी इत्तला पहले ही मिल चुकी थी कि ये दहशतगर्द थोड़े थोड़े करके फिर से जमा होने वाले हैं। अपने इलाके की सिक्योरिटी जरा टाइट कर दो। जनाब, क्यों ना कल क्रैकडाउन किया जाए? अभी नहीं रफीक, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ। गांव के लोग बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं, अब वो उनको पनाह नहीं देंगे। क्रैकडाउन में लोग बहुत परेशान होते हैं, वक्त बर्बाद होता है। 4 आदमियों को तलाश करने के लिए हम गांव वालों की मदद ले सकते हैं। मौत के खौफ से हमें उनका कोई पता नहीं बताएगा जनाब। अब कोई भी कश्मीरी उनको पनाह नहीं देगा, पनाह देने वाले अपने ही कुछ खद्दार हैं। मैं भेड़ की खाल में छुपे हुए उन भेड़ियों को अच्छी तरह पहचानता हूं। एक रोज सबको घसीट कर इसी थाने में लाऊंगा, बस मौके की तलाश है। तुम एक काम करो रफीक, अपने आदमी चारों तरफ फैला दो और ये पता लगाने की कोशिश करो इस इलाके में नया चेहरा कौन सा है। जनाब, सिर्फ एक बात की इजाजत चाहता हूँ। किस बात की? अगर कोई मेरे हाथ आ गया तो? अरेस्ट हिम, हिरासत में ले लो। देखना किसी बेगुनाह पर ज्यादती न होने पाए, इससे पुलिस बदनाम होती है, उस पर से भरोसा उठ जाता है।